नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पूज्य माता पद्मावती जी की। भारत के इतिहास के धरोहरों, नायक और नायिकाओं और उनके स्वाभिमान के साथ वर्षों से खिलवाड़ होता रहा है। यह खिलवाड़ केवल किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अनजाने में नहीं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता आ रहा है। यह एक सोच है, यह एक सिस्टम है जिसे हमारी सनातनी परंपरा, सनातनी सोच और हमारे देवी देवताओं से परहेज है और इनकी बेइज्जती और इनसे खिलवाड़ करना ही इनका माइंडसेट हो गया है। बॉलीवुड इसे अपने तरीके से फिल्म और गाने बनाकर प्रदर्शित करता रहता है, तो राजनीतिक पार्टियां बयानों, कार्यक्रमों और पॉलिसी बनाकर ऐसा करता रहता है। 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को रिलीज होने से पहले कर्णी समाज की सेना का विरोध झेलना पड़ा था और फिल्म की रिलीज तभी संभव हो पाई थी जब समाज के लोगों की मांग के अनुरूप फिल्म में आवश्यक बदलाव किए गए। लेकिन एक बार फिर पूज्य रानी माता पद्मावती जी को लेकर इसी तरह के अपमान को दोहराने की धृष्टता राजस्थान की गहलोत सरकार ने की है। लेजर शो के जरिए माता पद्मावती का अपमान और मलेच्छ अलाउद्दीन खिलजी का महिमा मंडन किया गया है। संजय लीला भंसाली जो भड़ास अपनी फिल्म के जरिए नहीं निकाल पाए, वह भड़ास राजस्थान की गहलोत सरकार लेजर शो के जरिए निकाल रही है। आज हम बात करेंगे कि पूरा देश जिस पूज्य माता पद्मावती जी के जौहर को मरुधरा की महान परंपरा का तिलक मानता है, राजस्थान की गहलोत सरकार आखिर उसका अपमान करने पर क्यों तुली है? आखिर क्यों बॉलीवुड और राजस्थान सरकार गल्प को इतिहास ठहराने पर तुली है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे लेजर शो के बीच में ही जो सीपी जोशी हैं, बीजेपी के सांसद, उन्होंने लेजर शो के बीच में ही इसे रोक दिया और रोक करके लेजर शो को आगे नहीं बढ़ने दिया। कहा कि जो आवश्यक सुधार है पहले वो किए जाएं, उसके बाद ही लेजर शो चलना चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के शासन में राजस्थान में हिंदू समाज की आस्था पर करारा प्रहार किया गया है। देश की आन बान शान और हमारी पूज्य माता पद्मावती का एक बार फिर से अपमान हुआ है। यह शर्मनाक घटना चित्तौड़गढ़ किले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से हुई है। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की लागत से चित्तौड़गढ़ में 3D तकनीक की मदद से एक लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया। 27 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शो का वर्चुअल लोकार्पण किया। शो में माता पद्मावती को लेकर कई आपत्तिजनक संवाद भी थे। इसमें इस्लामिक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रानी पद्मावती को शीशे में देखने का भी जिक्र किया गया। मां पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शीशे में देखने की बात पर हंगामा हो गया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे रुकवा दिया और इस शो का तीखा विरोध किया। इसमें फिर से दृश्य था कि रानी पद्मावती को आईने में दिखाया गया, जबकि हमारा इतिहास पढ़ाता है हमें कि इस प्रकार का कोई वाकया हुआ ही नहीं था। जब हमारा फोर्ट पे पत्थर हटा दिया गया, कांच हटा दिया गया, तो फिर इस प्रकार का दृश्य क्यों दिखाया जा रहा है जानबूझकर? और मेरे मना करने के बावजूद भी इस प्रकार का दृश्य दिखाना, इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं सोचता हूँ कि समझ से परे है मेरे। घटना के बाद क्षत्रिय समाज की एक बैठक भी हुई। वहीं राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसी प्रकार का विवाद नहीं होने का दावा किया। अब ये तथ्य जो आप लगा रहे हैं, सांसद साहब हम पास ही बैठे थे, वो अचानक उठ के गए वहाँ से, कोई मोबाइल कॉल आया होगा, लेकिन जब आपने ये बताया उनके किसी बात से ठेस लगी है, तो ये तो उन्होंने किस हिसाब से आकलन किया ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस पद्मावती फिल्म जब बनी थी उस समय पूरा देश में आंदोलन इसका शुरू हुआ था। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जांच और फिल्म डिवीजन और सब ने जांचें कर ली थी। और उसके बाद उस फिल्म को रिलीज किया गया और तथ्य जो गलत थे उनको काट दिया गया। और इसमें जो देखा गया, मैंने उस फिल्म में देखा, वो इसमें देखा है, तो ऐसी कोई नई बात, कोई ऐसी जिसकी ठेस लगने सरी की बात मुझे तो नहीं दिखी। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य की कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए इसे हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट बताया है। उन्होंने कहा, पूज्य रानी पद्मावती का जौहर हमारे माथे पर मरुधरा की महानता का तिलक है। हम उनके देवतुल्य माता की भांति आस्था रखते हैं। उनकी पवित्रता से खिलवाड़ हमारी मातृभूमि की अवज्ञा है। कांग्रेस नतीजे भुगतने को तैयार रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा,
पूज्य रानी पद्मावती जी के जरिए राजपूती मान पर प्रहार करना इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस हिंदुओं में हीन भावना भरना चाहती है क्योंकि उसे हिंदुओं की एकजुटता से खतरा महसूस होता है। कांग्रेस शासन आने के बाद राजस्थान में लगातार हिंदू समुदाय से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करते व्याख्यान गढ़े जा रहे हैं, उनमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है। माता पद्मावती वीरता का, शौर्य का, स्वाभिमान का, अभिमान का प्रतीक है, जिनके पराक्रम के आगे इस्लामिक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी परास्त हो गया था। लेकिन वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ में माता पद्मावती का अपमान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। इस शो का आयोजन गहलोत सरकार ने किया, जिसमें मां पद्मावती का अपमान और अलाउद्दीन खिलजी का महिमा मंडल किया गया। क्या कांग्रेस अलाउद्दीन खिलजी को अपना आदर्श मानती है? क्या अलाउद्दीन ही कांग्रेस का स्वाभिमान है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत राज्य के मुखिया है। पूरा देश माता पद्मावती के अपमान से आक्रोशित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस लेजर शो से केवल पूरा क्षत्रिय समाज ही नहीं, चित्तौड़गढ़ और राजस्थान का, बल्कि पूरे देश में फिर से उसी तरीके के आक्रोश बनने शुरू हो गए हैं जो पद्मावत फिल्म के जरिए हुआ था। और उसका विरोध में जिस तरीके से पूरे देश में लोग जमा हो रहे थे और इस फिल्म का विरोध कर रहे थे, उसी तरीके का विरोध जो इस लेजर शो के बाद भी शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। राज शेखावत है, अध्यक्ष गुजरात करनी सेना के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है और करनी सेना के भी हैं, क्षत्रिय संघ के भी हैं। संदीप त्रिपाठी जी है, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है और चर्चा की शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी मैं आपसे करना चाहूंगा। राजस्थान में आपकी पार्टी की सरकार है और राजस्थान में इस लेजर शो के जरिए सबसे ज्यादा विरोध पद्मावत फिल्म का अगर हुआ था कहीं तो राजस्थान में हुआ था, और फिर से उसी विरोध को, उसी मुद्दे पर लेकर के राजस्थान सरकार ने फिर से ये लेजर शो किया है। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ करके किया गया है? और जो जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सनातनी एकता या जो क्षत्रिय की जो मान मर्यादा है, उस मान मर्यादा का ख्याल राजस्थान की गहलोत सरकार नहीं रख रही है और माता पद्मावती के पर हमले के जरिए उसे उस महिमा मंडन को या कहे जो उसे कम आंकने की कोशिश की जा रही है और उसका अपमान किया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से। मुकेश जी, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, गहलोत जी ने उसका वर्चुअली उद्घाटन किया, जो है जो शुरुआत की थी उसकी जी। और उस शुरुआत में एक केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका नाम मुझे नहीं याद है, भाजपा के प्रवक्ता होते तो वो बता देते। उसमें एक मंत्री जी भी थे, केंद्रीय मंत्री, और मंत्री जी नहीं तो सीपी जोशी जो है सांसद जो थे वो थे। आपको करेक्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है, मंत्री भी थे, मैं मान लिया। चलिए, हाँ, वर्चुअली इसका जो है उद्घाटन हुआ था और वर्चुअली उद्घाटन में गहलोत जी के साथ साथ एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी थे, मेघवाल ऐसे कुछ करके नाम है, अर्जुन सिंह मेघवाल, मेघवाल जी थे, याद है मुझे, याद है। हाँ, ये दोनों लोग थे। अब इसमें इतना दोष कांग्रेस सरकार का है, किसका है? और पर्यटन विभाग के तहत ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुई जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों इन्वॉल्व है। अब इसमें बता दीजिए केंद्र सरकार का दोष है कि राज्य सरकार का दोष है, किसके साथ पर चला? अब और एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं पद्मावत और पद्मावत। उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया, सेंसर बोर्ड था, किसी सरकार तो थी नहीं, भाजपा का सेंसर बोर्ड पास कर देता है। उसके बाद विरोध के बाद उसका जो है जुम्मन मियां का नाम जो है गजेंद्र सिंह रख दिया गया और गजेंद्र सिंह रखने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत रख दिया गया तो अच्छा हो गया, मतलब रहेंगे तो जुम्मन मियां ही ना। ठीक है, लेकिन आप समझिए। चलिए, आपने जो दो बातें कही हैं, मैं उनका जो जवाब जो है हमारे साथ राजेंद्र सिंह नरूका जी है वो जवाब दे देंगे। नरूका जी, जो सवाल ये कह रहे हैं, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं ये कि उसमें जो लेजर शो हुआ था उसमें मंत्री जी भी थे, वर्चुअल उद्घाटन हुआ था, ये बात सही है, दोनों मंत्री जी भी थे, लेकिन क्या ये जो कह रहे हैं कि लेजर शो के बारे में जो भी उसमें कंटेंट है केंद्र के सरकार या जो मंत्री थे केंद्र के, उनको भी पता था? मुकेश जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार और राम राम अर्ज करूंगा जी। ये जो संदीप त्रिपाठी जी हैं, ये क्या प्ली ले रहे हैं? मान लीजिए केंद्र के अर्जुन मेघवाल जी गलती करेंगे तो क्या माता पद्मावती का अपमान हो जाएगा? क्या हम सहन कर लेंगे?
आप दोनों दोषी हो, कांग्रेस और बीजेपी वाले। बीजेपी के समय उस पद्मावत फिल्म को चलवाया गया और आज अशोक चांदना जी कह रहे हैं जो फिल्म में वही इसमें है। अशोक चांदना जी ये भूल गए कि राजस्थान की धरती पर उस फिल्म को हमने चलने नहीं दिया था। तब आपकी एक कुकर्मी सरकार नहीं थी। राजस्थान की धरती पर आज तक फिल्म रिलीज नहीं हुई है। फिर चित्तौड़गढ़ जिसके किले के दरवाजे बंद कर दिए गए थे उस समय, आज आप वहां लेजर शो दिखा रहे हैं और प्ली ले रहे हैं कि अर्जुन मेघवाल जी थे। अर्जुन मेघवाल जी हो चाहे अशोक गहलोत जी हो, माता पद्मावती के वंशज और उनके फॉलोवर और इस समाज के लोग अभी जीवित हैं। आप तुरंत अशोक चांदना जी को शब्द वापस लें जो वो कह रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, और अशोक गहलोत जी इस लेजर शो में जो इसको आयोजित करवाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसा फिल्म में दिखाया वैसा दिखा देंगे आप यहाँ। बात कर रहे हैं अशोक चांदना जी सुप्रीम कोर्ट से रिलीज हो गया है। अरे आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी उसका कुकर्म है ये। वो शीशा भी उसी समय लगा था जब जवाहरलाल नेहरू चित्तौड़गढ़ आए थे, लेकिन उसको तोड़ा गया सरकार द्वारा उस समय तत्कालीन सरकार ने। ये गलत था। आप ऐसे प्ली नहीं ले सकते कि अर्जुन मेघवाल जी, हम क्या अर्जुन मेघवाल जी है तो क्या अर्जुन मेघवाल जी के पीछे ये समाज है? अर्जुन मेघवाल जी भी दोषी है और अशोक गहलोत जी भी दोषी है, भाजपा भी दोषी और कांग्रेस भी दोषी यदि माता पद्मावती के साथ कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए। चलिए हो गया, मैं जवाब दे दूं? ठीक है जी 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 जी। हाँ, अरे बाबू साहब पंडित जी का अपमान मत करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इस तरह अपमान करेंगे तो पंडित जी का कोई अपमान नहीं है, कांग्रेस की बात है। आप अपने फिल्म पे उससे मत जाइए। पंडित जी का हम क्यों अपमान करेंगे? ब्राह्मण आपको नहीं बुरा लगेगा? हमारे नेता के बारे में, हमारे ब्राह्मण नेता क्यों करेंगे हम? ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्यों अपमान कर रहे हैं कि अर्जुन मेघवाल थे? अर्जुन मेघवाल के होने से ये ठीक है। उन्होंने दूसरी शादी की थी। आप बताइए जवाब है, बात कर रहे हैं क्या जवाब क्या बोला आपने? आप जानकर टिप्पणी करेंगे बारी बारी से जी। सुनिए नरूका जी, आपके लिए जैसे माता पद्मावती जी है वैसे हमारे लिए पंडित नेहरू जी हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे का अपमान करते रहेंगे तो संदीप जी, माता पद्मावती जी को आप क्यों नहीं मानते हैं? आपको क्या दिक्कत है मानने में? जी आप माता पद्मा, अगर राजेंद्र नरूका जी, अगर राज शेखावत और मैं अगर ये कह रहा हूं कि माता पद्मावती जी पूज्य थी, तो आप पूज्य क्यों नहीं मानते हैं? आपको क्या दिक्कत है? ये पूज्य मानते हैं। तो अगर नहीं होता तो वहाँ 5 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों लगता? अगर तो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो आपने लगाया वो तो अपमान करने के लिए लगाया है, सम्मान के लिए। उस लेजर शो में कहीं सम्मान तो दिख नहीं रहा है। सुन लीजिए, हाँ, अब आप मुझे जवाब देने देंगे? ठीक, आप दीजिए ना, जवाब दीजिए, आपको उसी के लिए रखा है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं एक रामलीला आयोजित हुई और रामलीला आयोजन में आपने कहा कि राम जी जो है अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपको फला चरित्र रखना था, राम ये फला आप ये गलत प्ली दे रहे हैं संजीव जी, कैरेक्टर पे नहीं है भैया। सुन लीजिए मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए पूरी बात सुन। ठीक है, मैं पूरी बात सुनता हूँ। अगर आपको ये लगता है नरूका जी कि अगर जो है एक ऐतिहासिक तथ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, एक फिल्म बनी जो आप जिस हमारे जो है मंत्री की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो हमने फिल्म में देखा है वहीं पर हम वही चीज हमने वहां पर देखा है। तो आप बताइए कि उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया, सेंसर बोर्ड भाजपा का, सेंसर बोर्ड। अरे भाई, इसका जवाब तो मिल चुका ना, इसका जवाब तो इन्होंने पहले दे दिया। ये सेंसर बोर्ड का इन्होंने राजस्थान में फिल्म रिलीज नहीं हुई है। जिस पद्मावत पे फिल्म रिलीज पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुई, जिस स्टोरी को कहीं रिलीज नहीं होने दिया गया राजस्थान में, उसी चित्तौड़गढ़ में आप जो है उसी फिल्म की स्टोरी को लेजर शो के जरिए दिखा रहे हैं। आप किसका अपमान करना चाह रहे हैं? फिल्म रिलीज नहीं होने दिया, लेकिन उसी फिल्म की स्टोरी को आप लेजर शो के जरिए आप दिखा रहे हैं और चित्तौड़गढ़ में दिखा रहे हैं। अरे नरूका जी, शांति से जातिगत टिप्पणी। ठीक है, एक बार हमारे साथ राज शेखावत भी जुड़े हुए। राज शेखावत भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखावत जी, नरूका जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। शेखावत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखावत जी, मैं इन राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि इनको अधिकार दिया किसने ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने का? जहाँ तक बात है, राजस्थान सरकार ने लेजर शो का आयोजन किया, हमें कोई। राजेंद्र जी मैं आऊंगा आपके, शेखावत तो नरूका जी मैं आऊंगा आपके पास।
आऊंगा आपके पास। किंतु इतिहास के साथ छेड़खानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों से भी, आप कान खोल के सुन लीजिए सभी लोग, ये इतिहास बलिदान से बना है। लोगों ने बलिदान दिया है, महापुरुषों ने बलिदान दिया है, और मां पद्मावती सम्मानीय है। आप कैसे वहां खिलजी का महिमा मंडल कर सकते हैं? आपने जब 5 करोड़ के खर्चे से आयोजन इसकी व्यवस्था की, तो उस वक्त आपने इतिहासकारों के माध्यम से इसका क्यों नहीं क्रॉस चेक क्यों, जो तथ्य जो आप दिखा रहे हैं उसको क्रॉस चेक क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल, चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है मुकेश जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, विरोध करने के बाद शेखावत जी सुन लीजिए, आपने सवाल खड़े किए, जवाब मिल रहा है, जवाब सुनिए जी। सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि एक जो है लेजर शो दिखाया जा रहा है। मैंने फिर पहले ही कहा कि पर्यटन विभाग के द्वारा दिखाया जा रहा है, और प्रोजेक्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सम्मिलित है। अगर आप एक पर्टिकुलर आप कांग्रेस पार्टी को दोष दे रहे हैं तो ठीक है, मैं देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऑपरेट कर रही है, कंटेंट किया जा रहा है, उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण है, केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं है उस पे। ऑपरेशन पैसे का केवल ये है, आप गजब बात कर रहे हैं। ऑपरेट कर रही है उसको राज्य सरकार, उसके कंटेंट को क्या केंद्र सरकार या पर्यटन मंत्री देख रहा है क्या उसको? तो क्या इसमें बिल्कुल नहीं। अरे सुन लीजिए, अरे नरुका जी सुनिए, अगर कोई भी चीज आपको बुरी लगी है, तो अगर आपको ये लगता है कि उसमें गलत है, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, उस पर अगर संशोधन की गुंजाइश होती है तो उस पर संशोधन होगा। 16 मिनट की वीडियो चला। अरे नरुका जी सुन लीजिए, करवाने की ताकत हम लोग रखते हैं। त्रिपाठी अरे बिल्कुल आप रखिए, आप लोग पूरे देश को चलाते थे, फिर उसके बाद कहां से कैसे गुलाम हुआ ये बताने की जरूरत है। ताकत तो है, ताकत अलाउद्दीन खिलजी ऐसे थोड़ी ना आ गया, आपकी ताकत से आया। ये आपसे अलाउद्दीन खिलजी का जो महिमा मंडन आप बैठ के संदीप जी कर रहे हैं कि अपनी ताकत से आया, नहीं कर रहा हूँ मैं आप महिमा मंडन ही तो कर रहे हैं। नहीं, मैं ये दिखा रहा यहाँ पर हमला करने आया, कितने जो है राजस्थान में कितने राजा थे, अगर वो सब मिलकर अगर लड़ते तो क्या अलाउद्दीन खिलजी बाहर से आकर हमारे यहाँ वो जीत सकता था? ये क्या ऐतिहासिक तथ्य नहीं है? बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य है। उस समय हमारे राजा एक दूसरे से लड़ा करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे राजाओं को बुलाया करते थे। ये सब क्या है? चलिए बाबू साहब देखिए, इतिहास दोनों तरीके से है, और कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उस युद्ध में परास्त हुआ था और मौत के घाट उतार दिए थे उसे, लेकिन इस इतिहास को कोई बताता नहीं है। संदीप जी इतिहास तो ये भी है ना, कुछ इतिहास तो ये भी है, जो किताबें ये भी लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उस युद्ध में मारा गया था। ये तो किसी को नहीं पढ़ाते आप उसी के इतिहास को पढ़ा रहे जो शुरू से लिखता चला आ रहा है, जो अपमानित करता आ रहा है हिंदू समाज को और पद्मावत को, जो चित्तौड़गढ़ को जो अपमानित करता आ रहा है, उसी इतिहास को पढ़ाते आ रहे हैं और उसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिसको लेकर के आपत्ति है अगर किसी समाज को, अगर आपको सबको पता है कि वो एक उपन्यास पे आधारित ये फिल्म थी। बिल्कुल मुकेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। अभी आपने कहा कि इतिहास में आपने पढ़ा, ये भी इतिहास में लिखा है। हाँ। तो क्या हमने किसी को लिखने से रोक दिया? हम अगर शासन में थे तो किसी को लिखने से मना तो कर नहीं दिया था। आप अगर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लिखा गया है, तभी पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने उस चीज को लागू नहीं किया, तो आज भाजपा की सरकार है, अभी तक वसुंधरा राजे जी की सरकार थी। अरे किस चीज को लागू करने की बात कर रहे हैं? मैं तो आपके इंटेंशन की बात कर रहा हूँ। 2018 में जिस मुद्दे को लेकर के इतना बवाल हुआ था संदीप जी, 2018 में जिस मुद्दे को लेकर के इतना बवाल हुआ था, राजस्थान में जिस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया, बात तो सुनिए, आप बात सुनिए, आप ही की बात कर रहा हूँ। 2018 में जिस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया, आज तक पद्मावत राजस्थान में रिलीज नहीं हो सका है। चित्तौड़गढ़ की कहानी थी, पद्मावती, रानी पद्मावती जी जो है वो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी और उसके मान सम्मान को लेकर के लड़ाई लड़ी गई थी। जब फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें अपमान किया गया था माता पद्मावती जी का,
तो उसी फिल्म की स्टोरी को लेजर शो के जरिए दिखाने की क्या जरूरत थी? आप जो स्टोरी मैं कह रहा हूं उस स्टोरी को भी तो बताया जा सकता था। उस पे अलाउद्दीन खिलजी का महिमा मंडन करके आप किसको खुश करना चाहते हैं? देखिए, राजस्थान में तो इतनी संख्या भी नहीं है कि वहां से आप अगर राजनीतिक तुष्टीकरण की बात करेंगे या जो है मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे भाई साहब, राजस्थान में जो नहीं है हो सकता है, लेकिन शब्द बोले जाते हैं कहीं पे, बयान दिए जाते हैं कहीं पे, और संदेश जाता है कहीं पे। मुकेश जी, यही बात कह रहा हूँ कि फिल्म राजस्थान में नहीं चलती है, उत्तर प्रदेश में चलती है, बगल में ही आगरा है वहां पर चलती है। संदेश कहाँ तक गया आप समझिए, और सरकार भाजपा की आप समझिए ना महाराज। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही समझा जो आप बात कर रहे हैं यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं राजस्थान में। देखिए, वो फिल्म में जो भी सुधार करना था, जो मांग की गई थी उसको किया गया था, सुधारने के बाद वो चला था। करनी सेना की मांग थी, लेकिन करनी सेना बावजूद इसके उसको नहीं चलने देना चाहती राजस्थान में, तो वो नहीं चली। अगर वहां राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में अगर इस फिल्म से आपत्ति है, इस फिल्म की स्टोरी से आपत्ति है, तो गहलोत सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि भाई उसको हम दिखाएंगे किसी न किसी जरिए, लेजर शो के जरिए दिखाएंगे। लेजर शो बंद कर दोगे तो हम भाई नुक्कड़ नाटक के जरिए दिखाएंगे। कल आप ये भी कर सकते हो। आखिर क्या एक गल्प जो कि एक सत्य नहीं है, एक उपन्यास है, इस उपन्यास के आधार पे कोई स्टोरी अगर बनी है तो उसको बार बार दिखाने की जरूरत क्या है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अगर नुक्कड़ नाटक करना होता या अगर इस चीज को इतना अलाउद्दीन खिलजी को महिमा मंडित करना होता, तो जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आपने कहा, तो वो हमने ही वो आपको ऑप्शन दिया। अगर कोई राइट थिंक का व्यक्ति है, उसने एक अलग इतिहास लिखा, एक जो है लेफ्ट थिंक का है, उसने अलग इतिहास लिखा, सेंटर वाले ने अलग लिखा। तीनों चीजें अवेलेबल है, तीनों चीजें आप पढ़िए। कांग्रेस की नीति रही है वो किसी चीज को वैचारिक रूप से। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके ही शो पर किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इतनी अभद्र टिप्पणी हमारे साथी ने की। आपको रोकना चाहिए था। मैंने रोका, मैंने आपको भी रोका, उनको भी रोका, मैंने कहा आप दूसरे रोका। नरूका जी, जैसे आपकी भावना आती है वैसे हमारी भी भावना आती है। और मैं आपत्ति भी नहीं करूंगा। बिल्कुल, आपत्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है ना संदीप जी, आपत्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप शब्द का इस्तेमाल ना करें, मैं उसे अलाउ नहीं करूंगा। आप आपत्ति जता सकते हैं। बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। 3 दिन के अंदर यदि सरकार ने माफी नहीं मांगी, इस प्रकार की सफाई नहीं थी, होने के नाते आप लोग शांतिपूर्ण हमारी बात सुनते हैं। अगली साल में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इस पर पूरी सफाई दे कि ये बेवकूफी कैसे हुई और इसको कैसे सुधारा जाए, केवल 3 दिन के अंदर। संदीप जी, क्या आप अपनी सरकार से कहेंगे, क्या अपनी सरकार को आप सुझाव देंगे कि भाई आप जो है आगे से, क्योंकि अभी तक सरकार ने ये साफ नहीं किया, उस दिन के शो को तो रोक दिया गया, लेकिन आगे ये शो नहीं होगा, इस तरीके कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं है। हो सकता है आज रोक दिया, कल उसको फिर से शुरू करे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अभी आप कहते हैं कि हमने शुरू कर दिया, जैसे फिर मैं कह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट सम्मिलित है राज्य और केंद्र सरकार का, ये अकेले राज्य सरकार के बस का। फिर आप वही बात कर रहे हैं। अरे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, केंद्र सरकार पैसे देती है, जहां पर इंप्लीमेंट होता है जिस राज्य में, उस राज्य सरकार के हाथ में सारा नियंत्रण होता है। छोटी सी बात को समझ में नहीं आ रही आपको? नहीं, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, पर्यटन विभाग एक पर्यटन मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन होता है, उसके अलग से प्रोजेक्ट चलते हैं। राज्य सरकार अगर कहीं पर राज्य में बनता है तो उसका सीएम इन्वॉल्व होता है, वहां का विधायक इन्वॉल्व होता है, वहां का संसद इन्वॉल्व होता है। आप बताइए कि केंद्र का प्रोजेक्ट नहीं था तो सीपी जोशी वहां पर क्या कर रहे थे? आप ऐसे ही समझिए। अब आपको बात नहीं समझ में आ रही है। पर्यटन मंत्रालय के तहत इसमें कंटेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, कंटेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, राज्य सरकार ने तैयार करके दिया था वो कंटेंट। संविधान का वो आर्टिकल बता दीजिए कि कंटेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, बता दीजिए। ये संविधान में नहीं लिखा होता है, ये संविधान में कंटेंट की जिम्मेदारी, कौन सा संविधान पढ़ा है आपने? अरे आप किसी संविधान में नहीं लिखा होता है जी कि दोनों सरकार का अगर ज्वाइंट वेंचर होगा तो उसमें किसके हाथ में किया जाएगा। ये एमओयू साइन किया जाता है, एमओयू में आपसी सहमति के आधार पर दिया जाता है, ये संविधान की बात नहीं होती है। और थोड़ा मुकेश जी, थोड़ी सी और गहराई बात में जाननी चाहिए। अभी देखिए, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान राम जी को तो हमारे करनी सेना के अध्यक्ष भी मानते होंगे
हमारे कुंवर राजेंद्र नरूका जी भी मानते हैं। मानते होंगे कि क्या मतलब है? आप लोग सोच समझ के मानते हैं, हम लोग तो सीधा मानते हैं। अरे ऐसा मानते हैं? अरे खुद अरे भैया सुन लीजिए, अरे नरूका जी भगवान राम की बात मानते हैं, ये कांग्रेस की मीटिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लिया गलती हो गई, ये लोग बोलते हैं ऐसा नरूका जी, इन लोगों की आदत है जी। राम की बात सुन लीजिए जी। भगवान राम जी की बात सुन लीजिए। भगवान राम जी के बारे में हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी जी के शासनकाल में संजय निषाद एक व्यक्ति है जो कि आज भाजपा के साथ अलायंस में वो कहता है कि दशरथ जी तो पुत्र पैदा करने की क्षमता नहीं रखते थे, इसीलिए यज्ञ करवाया गया, खीर खिलाई गई। भगवान राम तो दशरथ के ये सारी ये आपत्तिजनक बात ही है, हम इसको इंडोर्स नहीं करते हैं और इसकी बात जो है चर्चा हो चुकी है, क्लैरिफिकेशन हो चुका है। बार बार आप बात को, विवादित बातों को हमारे शो में आप बोल करके इससे कंट्रोवर्सी मत लाइए। संदीप जी, जो चर्चा हो रही है उसी पे रहें, जो चर्चा हो रही है उसी पर है संदीप जी। आप जब बात नहीं, आप गहलोत सरकार की बात करें ना। नहीं सुन लीजिए, अरे गहलोत सरकार की ही बात कर रहा हूँ, अपने पूरे देश की बात कर रहा हूँ। बिहार में जीतन राम मांझी एक हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी भाजपा के। अरे आप ये कहिए ना, लेजर शो में आपने माता पद्मावती जी का अपमान और अलाउद्दीन खिलजी का महिमा मंडन क्यों किया, ये सवाल किया जा रहा है ना आपसे। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी आपत्ति लगती है, आप अपनी आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति लगती है और मेरी आपत्ति तो ये भी है कि आपको क्यों आपत्ति नहीं लगती है, ये आपको आपत्तिजनक क्यों नहीं लगता है संदीप जी, आपको आपत्तिजनक क्यों नहीं लगता है? इसलिए कि आपने जो किताब पढ़ी है वो किताब मैंने नहीं पढ़ी है, वो किताब मुझे कृपया भेज दीजिए, पढ़ लूंगा और मुझे भी ये लगेगा कि हाँ ये सत्य है। अगर आपको एंथेटिक किताब अगर कहीं पर है, आपको सिर्फ एक मुद्दे पर दिक्कत है, आपका ये कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मती देवी जी। अरे आपको तो नाम नहीं सही से आता है, आप कौन सा इतिहास पढ़े पता नहीं, आप नाम नहीं उच्चारित कर पा रहे सही से। आप कह रहे थे कि हमने किताब पढ़ी ऑथेंटिक, क्या कितना सम्मान है आपके दिल में, वो इसी से समझ में आ रहा है। अरे सुन लीजिए, कांग्रेसी संस्कार से सारा बिगड़ गया, त्रिपाठी तो आप 3 वेदों के ज्ञाता है। अगर सब कुछ होता है तो 10 बार मोदी जी 600 करोड़ बताते हैं जनता को वोट दिया, बता दीजिए प्रधानमंत्री। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सब कुछ डिस्कवरी ऑफ इंडिया अच्छी किताब है, पढ़िए। सब तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लोकतंत्र के स्थापना हो उन्मूलन कर दिया। शेखावत जी बहुत देर से सुन रहे, शेखावत जी के पास जाएं। शेखावत जी, ये तो राजस्थान की बात है, नरूका जी कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर में अगर माफी नहीं मांगी गहलोत सरकार ने और इसे बंद नहीं करवाया तो फिर उसके बाद जो है उनको जो है परिणाम भुगतने को तैयार रहे। वो क्या गुजरात में अगर इस तरीके के हालांकि जी शेखावत जी क्या बोल रहे हैं? मुकेश जी, मैं नरूका जी से सहमत हूँ, मैं नरूका जी से संपूर्ण सहमत हूँ। आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम चर्चा करें तो सही रहेगा। मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई त्रिपाठी जी, आपने लेजर शो का आयोजन किया, वहां पे सरकार ने आयोजन किया, तो लोगों को आपने इस लेजर शो के माध्यम से मां पद्मावती जी का अपमान किया और महिमा मंडल किया आपने खिलजी का। ये गलत बात है, आपको इसको स्वीकारना होगा, संशोधन करना होगा, और यदि ये संशोधन नहीं हुआ तो हम इसको चलने नहीं देंगे। ये कंट्रोल है, किसके बाप की ताकत नहीं है इसको चला ले। वहां पे क्षत्रिय भी सोया नहीं है, जागा हुआ क्षत्रिय ये आपको चलाने नहीं देगा। आपसे मेरा निवेदन यही है, जिस तरह नरूका साहब ने आपसे कहा जल्दी इसका संशोधन हो, जल्दी इसका सॉल्यूशन हो, उसके बाद ही चले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। ये आप जान लीजिए, जब हम पद्मावती फिल्म को रिलीज गुजरात, राजस्थान और कई राज्यों में नहीं होने देंगे, उसमें कई हजारों पे हमारे पे केस हो गए, हम आज भी केस लेने के तैयार है, किंतु ये इस तरह का लेजर शो कतई हम चित्तौड़गढ़ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुकेश जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ देश के सभी क्षत्रियों को कि अब समय आ गया है, इन राजनीतिक पार्टियों को जवाब देने का। यदि हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी हुई, हमारे महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़खानी हुई तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे जरूरत पड़े तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, जरूरत पड़े हम संविधान भी हाथ में लेने के लिए तैयार है। इन्हें आपके माध्यम से समय की कमी है। शेखावत जी, संदीप जी जवाब देना चाहेंगे? जी, आपके सामने कह रहे हैं हमारे शेखावत जी कि संविधान को भी हाथ लेने में मैं डरूंगा नहीं।
मतलब आप समझिए संविधान की हत्या किस तरीके से आपके चैनल पर हो रही है और खुलेआम धमकी दी जा रही, मतलब संविधान पर इन्हें विश्वास नहीं है। भाई रजवाड़ी लौट कर नहीं आने वाली है। राज शेखावत जी आप जान लीजिए, जितना जागरूक आज आप हुए, काश आपके पूर्वज हो गए होते तो ये देश गुलाम नहीं होता। इस बात को आप समझिए और इस बात को मानिए, इस बात को समझिए, अच्छी बात है। अरे सुन लीजिए और एक बात, और अगर आपको कौन से बिंदुओं पर आपत्ति है ये भी जनता के बीच में बता देते तो बहुत अच्छा होता। शेखावत जी आपने बहुत बड़ी बातें की, लेकिन अब तक इतनी डिबेट में आपने ये नहीं बताया कि आपको 16 मिनट के शो में आपत्ति कौन से मुद्दे पर लगी, कौन सी ऐसी बात। बिल्कुल आपत्ति है, आपत्ति है। वो तो बता दिएगा शुरू में। चलिए फिर से बताइए। राजेंद्र नरूका जी बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए, समय की कमी है, आपने पूछा है सवाल तो नरूका जी बताइए। देखिए, आपने कहा 16 मिनट के इस लेजर शो में क्या आपत्ति है। पहली आपत्ति तो ये है, कभी भी खिलजी को महारानी पद्मिनी को दर्पण में दिखाने की कोई शर्त रावल रतन सिंह ने और मेवाड़ नरेश ने स्वीकार ही नहीं की। केवल मात्र साथ बैठकर संधि की बात थी कि मैं आज से यहाँ से जा रहा हूँ, दोस्ताना रूप से हम साथ भोजन कर लेते हैं। महारानी पद्मिनी को दर्पण में दिखाया जाएगा, ये बेहुदा बात है, क्योंकि उस समय दर्पण का विकास भी नहीं हुआ था 13वीं सदी। महारानी पद्मिनी की झलक दिखाई जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। ये ऊल जलूल वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है और पंडित जी नेहरू जी ने इसका साथ समर्थन किया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और आप लोग उसी को लेकर चलते हैं। वहां दर्पण नेहरू जी के टाइम पर लगा था जब नेहरू जी वहां गए थे, लेकिन उस दर्पण को कई इतिहासकारों ने, मेवाड़ वालों ने तोड़ दिया कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। खिलजी के बारे में फिल्म में भी ऊल जलूल दिखाया, उसमें वो रोल बैक भी हुआ और उसमें काफी कट भी लगे, लेकिन फिर भी हम सहमत नहीं थे। 5 राज्यों में राजस्थान सहित वो फिल्म आज तक नहीं चली और कोई भी राजस्थान का नागरिक उस समय हमारे साथ के विरोध में नहीं था कि हम फिल्म देखना चाहते हैं। नहीं तो और इस 16 मिनट के लेजर शो में एक चीज और है जिसपे आपत्ति जताई जा रही है, जो शायद नरूका जी सरकार के बल पर उसे दिखाना चाहते हैं, बैकडोर से दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है। माफी मांगना चाहूंगा राजेंद्र नरूका जी, समय की कमी है। नरूका जी समय की कमी है, माफी मांगना चाहूंगा। प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। राज शेखावत जी आपका और नरूका जी आपका और संदीप दीक्षित जी आपका, आप सभी का जो है धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक चीज़ और जो इस लेजर शो में आपत्तिजनक थी वो थी जब माता पद्मावती जी का रूप का बखान किया जा रहा था। उस रूप के बखान के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो शब्द आपत्तिजनक थे। उन शब्द को हम यहाँ कह नहीं सकते, इसको लेकर के विरोध जताया जा रहा है। और जो पूरा लेजर शो था, इस पूरे लेजर शो में उसी इतिहास को दोहराया गया है जो महिमा मंडित किया गया है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का पूरा महिमा मंडन है और रानी माता पद्मावती का पूरी तरीके से इसमें जो है अपमानित किया गया है। इसे उनके लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द का इस्तेमाल नहीं, महिमा मंडन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।